20 साल बाद भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। गुजरात के अहमदाबाद में 2030 में जुटेंगे 72 देशों के खिलाड़ी। टैरिफ के काट ढूंढने में लगी है सरकार। सूत्रों से खबर, यूएस के साथ ट्रेड पर बातचीत के रास्ते अब भी खुले। कैबिनेट मीटिंग के बाकी देशों से व्यापार बढ़ाने पर हुआ मंथन। भारत पर अमेरिका की 25% अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू। अब ट्रंप सरकार भारत से वसूलेगी 50% टैरिफ। भारत पर 25% ज्यादा टैरिफ लगाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल की खरीद को रोकना है मकसद। ट्रंप टैरिफ के चलते भारत के लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर दिखेगा असर। अमेरिका में भारतीय कपड़े और ज्वेलरी की डिमांड हो सकती है कम। अमेरिका की 50% टैरिफ को लेकर के मोहन भागवत का बड़ा संदेश। कहा कि स्वदेशी के लिए पहल जरूरी है, प्रेशर में नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा कि संघ जितना विरोध किसी संगठन का नहीं हुआ, बावजूद इसके स्वयं सेवक को मन में समाज के प्रति प्रेम है। छोटे व्यापारियों को सशक्त करने में लगी है मोदी सरकार। पीएम स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ाई। 1.5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को किया सम्मानित। जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को किया था ढेर। अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि थी, परंतु ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। जवानों की तारीफ करते हुए अमित शाह बोले, जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकी चाहे कितने भी तरीके और रणनीति बदलें, वो देश को आहत कर बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के मऊ में रण संवाद 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं, लेकिन कोई चुनौती दे तो ताकत से जवाब देना जरूरी है। भारत यूएस टैरिफ में अमेरिकी कंपनी जीई के साथ डील साइन करेगा। भारत $1 बिलियन की डील होगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में वोट की चोरी का आरोप लगाया। बोली कि एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, एग्जिट पोल फेल हो रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बोले, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी बोले, अमित शाह कर रहे हैं, देश में बीजेपी 40-50 साल रहेगी। ये बात उन्हें कैसे पता? उन्हें वोट चोरी करके ये बात पता चली। राहुल के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए एमके स्टालिन। डीएमके सांसद कनिमोझी भी यात्रा में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी के बाद स्टालिन के बिहार आने पर बीजेपी हमलावर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान। सीएम फेस पर राहुल की चुप्पी से उठे सवाल। बीजेपी बोली, महागठबंधन को बिहार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गाली गलौज करने का मकसद है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का निशाना। बोले कि राहुल अपनी हार को गलत ठहराने के लिए अभी से ही पटकथा तैयार कर रहे हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने स्टालिन और रेवंत को लेकर के भी राहुल गांधी पर अटैक किया। बोले, रेवंत ने बिहारियों के डीएनए को खराब बताया था, स्टालिन ने बिहारियों का अपमान किया था। राहुल गांधी की यात्रा में रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा, बिहार के लोगों को अपशब्द बोलने वालों को एकत्रित कर रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। कहा कि लालू यादव बीजेपी से कभी नहीं डरे, तेजस्वी यादव भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाएं तो जनसुराज की जीत निश्चित है। प्रशांत किशोर की यूपी की सियासत पर भी नजर। कहा कि मुसलमानों का समर्थन मिला तो 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी की भी हराएंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव बोले, वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन। आने वाले चुनाव में एनडीए जितना जोर लगा ले नाकामयाब रहेगी। मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बाइक चलाई। बहन प्रियंका गांधी को बैठा करके चलाई बाइक। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने भी बाइक चलाई। नालंदा में ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी को खदेड़ा। लाठी डंडे लेकर के दोनों को दौड़ाया। 1 किलोमीटर तक भाग करके दोनों ने अपनी जान बचाई। 23 अगस्त को सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे दोनों नेता। दोनों के तुरंत निकलने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। स्थानीय विधायक से पहले नाराज थे लोग। पठानकोट में सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू। सेना ने जवानों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। 3 आम नागरिकों को भी बचाया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बेकाबू। कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली सभी परीक्षा रद्द। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। जम्मू में चौथे तवी पुल के पास की सड़क बहने से परेशानी बढ़ी। अधिकांश रास्ते बंद होने से आवाजाही पर लगा ब्रेक। भारी बारिश से जम्मू रेलवे स्टेशन की पार्किंग डूबी। पार्किंग में खड़ी सारी गाड़ियों की हुई जल समाधि। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बारिश के बाद स्नोफॉल। पहाड़ों पर लदी मोटी बर्फ की चादर। रियासी में चिनाब नदी में देखा जबरदस्त तूफान। लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का प्रचंड प्रहार। कुल्लू और मनाली हाईवे पानी में बह गए। गाड़ियां सैलाब में बहती हुई नजर आई। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर। कई घर और होटल पानी में डूब गए। जहां पर बड़कोट को यमुनोत्री से जोड़ने वाला पुल भी जलमग्न हो गया। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ा। घाटों पर वन मंदिर पानी में डूब गए। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों की परेशानी बढ़ी। गुरदासपुर के सीमावर्ती इलाके में रावी नदी का प्रलय। करतारपुर कॉरिडोर के पास दूसरी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक शहर में भी पानी घुसा।
पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के बाद हॉस्टल में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर फंस गए। बोट की मदद से रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 दिन से लगातार तेज बारिश, भारी बारिश से शबरी नदी में उफान। NH30 पर कई जगहों पर जल भराव, सड़कों पर लगा जाम। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में 18 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। सपा से निष्कासित पूजा पाल बोली, अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी। पीटीए पाठशाला लगाने से पहले महिलाओं का सम्मान सीख लीजिए। संजय निषाद ने बीजेपी को दिखाया बागी तेवर, कहा कि अगर भरोसा नहीं है तो साफ कह दें, हमें गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के खिलाफ संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, उनके बयान से साफ है कि लोगों में असंतोष है। उसी असंतोष से आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा। संजय निषाद की नाराजगी पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले, परिवार में नाराजगी हो जाती है, मिल बैठकर हम नाराजगी दूर करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बांटे नियुक्ति पत्र। 2425 रुपए सेविकाओं और 13 फार्मास्यूटिक्स को दिए नियुक्ति पत्र। सीएम योगी का सपा पर हमला, कहा कि पहले भर्तियों में बंदरबाट होती थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रोजगार महाकुंभ पर उठाए सवाल, कहा कि यूपी में नौकरी देने के बजाय युवाओं को इजरायल युद्ध में झोंका जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों का खात्मा। बरेली में नाबालिग से छेड़छाड़ के 2 आरोपी गिरफ्तार। थाने में गिड़गिड़ाते हुए मांगी माफी, कहा हमको माफ कर दो बहनों, गलती हो गई। अमरोहा में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी को जलाया, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। देहरादून के पलना बाजार पहुंचे सीएम धामी। स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का किया नेतृत्व। सीएम धामी ने दुकानों पर अभियान के स्टिकर भी लगाए। सीएम धामी ने कारोबारियों और आम लोगों से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की अपील की। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। सीएम धामी बोले, स्वदेशी अपनाओ अभियान से देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बल। मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम धामी के अभियान का समर्थन किया। नई दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम करेगा भारत के पहले आउटडोर मोटर ट्रैक की मेजबानी। सितंबर में होगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के प्रमुख स्टेक होल्डर्स ने की थी मोटर ट्रैक को बनाए जाने की सिफारिश। मोटर ट्रैक पेरिस 2024 और लॉस एंजलिस 2028 पैरालंपिक खेलों जैसे वैश्विक आयोजन के लिए पसंदीदा ट्रैक। मानसून के दौरान भी किया जा सकता है मोटर ट्रक का इस्तेमाल। भविष्य में भारत की अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी क्षमता को बढ़ाएगा। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमान डब्लू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणेश उत्सव की धूम। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। तलाक की अटकलों के बीच गणपति महोत्सव में दिखी गोविंदा और सुनीता की जोड़ी। बप्पा के वेलकम के बाद पैपराजी का मुंह मीठा कराया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में मंदिर में की पूजा। कहा कि दिल्ली की प्रगति काम में कोई विघ्न न आए, इसकी कामना की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर की पूजा। सांखली में अपने आवास पर की पूजा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर विराजे गणपति बप्पा। परिवार के साथ पूजा अर्चना और आरती की। तिरुवनंतपुरम में गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना। चेन्नई में 7500 किताबों से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित। बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने गणेश चतुर्थी पर चेन्नई में अपने आवास पर गणपति स्थापित किए। परिवार के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु के केआर मार्केट में फूल और फलों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए भीड़ उमड़ी। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर 69 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लगा तांता। गणेश चतुर्थी के मौके पर स्टॉक मार्केट में कारोबार बंद। इवनिंग सेशन में कमोडिटीज में ट्रेडिंग। वेरिटास फाइनेंस में अपने 2800 करोड़ रुपए के आईपीओ को टाला। अमेरिका टैरिफ में एमएसएमई पर होने वाले असर की वजह से कंपनी ने फैसला लिया। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में मामूली बदलाव। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर है। गंगवाल फैमिली इंडिगो में फिर से बेचेगी 3.1% हिस्सेदारी। लगभग 7000 करोड़ रुपए कीमत। पुणे के कोरेगांव पार्क में खुलेगा एप्पल का चौथा स्टोर। आईफोन 17 के लॉन्च से पहले कंपनी का बड़ा ऐलान। Vivo T4 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। कंपनी के फोन की कीमत रखी 27,799 रुपए। रेयर अर्थ पॉलिसी को लेकर के चीन पर हमलावर हुए ट्रंप। कहा कि मैग्नेट की सप्लाई बंद होने पर चीन पर 200% टैरिफ लगाना पड़ सकता है।